अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में या आज की वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक है वो है लचक की पैमाइश कुल अखराजात के तरीक़ेकार से। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फ़ीसद के तरीके से तलब की लचक की जो पैमाइश है वो हमने सीखा था, जिसमें इकाई के बराबर, इकाई से कम और इकाई से ज़्यादा जो है वो हमने सीखा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी। तो अगर उसको आपने सीखना है तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में या आज के टॉपिक में हमारे पास है लचक की पैमाइश ही है, लेकिन कुल अखराजात के तरीके से इसको कैसे पैमाइश किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है इसके ज़रिए, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये तलब की लचक जो है इसकी पैमाइश कुल अखराजात का तरीक़ेकार क्या है। उसके बाद फिर हम इसका गोशवारे और डायग्राम से वजाहत करेंगे। ठीक है, देखिए अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक हर कीमत को तलब की दी हुई मिकदार से ज़र्ब दे कर अखराजात मालूम कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसी डेफिनेशन को हम लेके चलेंगे। यानी कि कहता है कि कीमत की हर कीमत को हर कीमत को, यानी कि इसमें मैंने एक एग्जांपल के तौर पे चीनी की कीमत ली हुई है। ठीक है, तो इसको हर कीमत को हम मिकदार तलब से ज़र्ब देते हैं। क्या करते हैं? हर कीमत को मिकदार तलब से ज़र्ब देते हैं। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये कह रहा है। ठीक है, और कहता है कि ज़र्ब देकर अखराजात मालूम किए जाते हैं। यानी कि 9 × 2 18 कुल अखराजात। इस तरह से 8 × 3 24, 7 × 4 28, 6 × 5 30, 5 × 6 30, ये इस तरह से कह रहा है। ठीक है, कर लिए जाते हैं। और फिर कीमतों की तब्दीली का कुल अखराजात की तब्दीली पर असर। कीमतें देखिए, चीनी की कीमत जो है ये 9 से कम हो रही है, 8 इस तरह से कम हो रही है। ठीक हो गया। अब मिकदार तलब जो है वो बढ़ रही है। ज़ाहिर है, डेफिनेट बात है कि कानून तलब जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कानून तलब ये है कि जब किसी चीज़ की कीमत जो है वो गिरती है तो तलब बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, कानून तलब यहाँ पे भी लागू होता है। ठीक है, तो कहता है और फिर कीमतों की तब्दीली। देखिए, कीमतों में तब्दीली आ रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है वो अलग बात है। ठीक है, हमने कम का लिया हुआ है, तो ये देखिए कीमतों, ये चीनी की कीमत जो है ये कम हो रही है। ठीक हो गया। कहता है कि कीमतों की तब्दीली का कुल अखराजात की तब्दीली पर असर देखकर, यानी कि कीमतें कम हो रही है और मिकदार तलब बढ़ रही है। अब इनको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि कुल अखराजात में भी तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। क्या है ये देखिए, पहले कुल अखराजात बढ़ रहे हैं, ये देखिए 30 तक बढ़ रहे हैं, फिर 30 पे कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, वापस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं कुल अखराजात। ठीक है, अखराजात की तब्दीली पर असर देकर, ये असर हो रहा है, देख तलब की लचक का अंदाज़ा किया जाता है। इन अखराजात, कुल अखराजात जो होते हैं, हमारा टॉपिक भी यही है कि कुल अखराजात से तलब की लचक की पैमाइश कैसे की जाती है। कुल अखराजात में जो तब्दीली वाक़या होती है इसकी मदद से हम क्या करते हैं, देखते हैं कि तलब की लचक जो है वो इकाई से ज़्यादा है, इकाई से कम है या इकाई के बराबर है। तो ये हमारे पास ये गोशवारा है इसका। अब मैं थोड़ा सा आपको ये समझा दूँ, फिर मैं डायग्राम बनाऊँगा। देखिए, चीनी की कीमत जो है वो 9 रुपीज़ थी या जो भी है वो 9 थी, तो इसकी मिकदार तलब 2 थी, तो 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। फिर कीमत गिर गई है तो डेफिनेट बात है कानून तलब ये कहता है कि तलब बढ़ जाएगी। ये 3 हो गई है, 4 5 इस तरह से ये जा रही है। ठीक है, कीमत कम हो रही है और मिकदार तलब बढ़ रही है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसको ये देखें, इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये देखें 1 × 10 10 आ जाएगा इस तरह से, तो ये कुल अखराजात आ जाएंगे। अब इसके बाद हमने देखना है कि हमारे जो ये तलब की नौइयत बयान की गई है इस आखिरी कॉलम में कि नौइयत क्या है, यानी कि इकाई के बराबर कहाँ पे है और इकाई के बराबर कहाँ पे है और इकाई से कम कहाँ पे है। ठीक है, अब इसकी हम डायग्राम भी बना लें। तो पहले मैं गोशवारे से आपको समझाता हूँ कि इकाई के बराबर कहाँ पे आ जाती है और इकाई से कम कहाँ पे है। अब देखें, जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, अब देखें 18 को 3 के साथ 24 बढ़ रही है। कुल अखराजात जब बढ़ रहे होते हैं तो एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इकाई से ज़्यादा होती है। कुल अखराजात बढ़ रहे होते हैं जब, तो ठीक है, तो ये देखें 18 24 28 30 ये बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जाके 30 पे कांस्टेंट हो जाते हैं, तो यहाँ तक आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ये हमारे पास क्या है, कुल अखराजात बताते हैं कि ये एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया। अब ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक ये देखिए
6 इंटू 5 30, 5 इंटू 6 30, तो ये 30 अगले स्टेप पे भी 30 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट हो जाती है, यानी यहाँ पे इक्वल टू 1 के बराबर है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है यहाँ पे 1 के बराबर आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 30 से ऑनवर्ड आगे, तो ये देखिए 4 इंटू 7 28, ये देखिए कम हो रही है, अब कम होना शुरू हो गई है, कुल अखराजात कम होना शुरू हो गए। 7 इंटू 4 28, 8 इंटू 3 24, 9 इंटू 2 18 और 10 इंटू 1 10। अब देखिए ये कुल अखराजात जो हैं ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब कुल अखराजात डिक्रीज़ होते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इकाई से कम होती है, ठीक है। यानी कि अखराजात जब कम होते हैं, हो जाते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इकाई से कम हो जाती है। अब इसी की वजाहत जो है वो हम डायग्राम से करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे मिकदार तलब लेंगे और वाई एक्सिस पे कीमत। अब देखिए मिकदार तलब ये है आपके पास, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेंगे, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये आपके पास आ जाएगा 6, ये 7 और ये 8, ये 9। आपने देखना है, ठीक है, मिकदार तलब सारी आनी चाहिए, 10 तक है, तो ये आपके पास 10 आ जाएगी। एक फालतू ले लें, बेशक 11 ले लें, ठीक हो गया। ये सारी आनी चाहिए, ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखें। अब कीमत, चीनी की जो कीमत है वो हम देखेंगे, ये भी आपने 1 से स्टार्ट करना है। 1, ये आपके पास आ जाएगा 2, 3, ये आपके पास आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये 7 और ये आपके पास 8 और ये आपके पास 9 और ये आपके पास 10 और ये आपके पास 11, ये ठीक है। अब इसी को हम ड्रा करेंगे, ये मिकदार तलब और चीनी की कीमत को, तो फिर वहाँ से भी हम शो करेंगे कि ये जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1 कौन सा एरिया है और इक्वल टू 1 कौन सा एरिया है और इक्वल टू 1 से कम जो है वो कौन सा एरिया है, ठीक है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मिकदार तलब, पहला देखें चीनी की कीमत 9 थी, तो मिकदार तलब 2, चीनी की कीमत 9, ये ठीक है, मिकदार तलब 2, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। डॉटेड लाइन लगा लें, बेशक थोड़ा टेढ़ा बन रहा है। तो नेक्स्ट आपके पास है चीनी कीमत 8 हो गई है और इस पे 3, ये देखें, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर 7 हो गई है, 7 पे कितना आ रहा है, 4, ये आपके पास आ जाए। अब देखिए उसके बाद 6 पे 5, 6 पे 5, ये आपके पास आ जाएगा 6 पे 5, ये आपके पास है। उसके बाद 5 पे 6, अब देखिए 5 पे 6, ये आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 5 पे 6 और 4 पे 7, 4 पे आपके पास आ जाएगा 7, इसको ऊपर ले जाए, ये आपको यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद 3 पे 4 पे 7, 3 पे 8, ओके, 3 पे ये आपके पास आ जाएगा 8, ये। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2 पे 9, तो 2 पे आपके पास आ जाएगा 9, ये आ गया। उसके बाद देखें 1 पे 10, ओके, ये यहाँ पे तकरीबन ये। अब इनको मिलाएंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा वो स्केल बराबर नहीं लिए तो थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है। तो ये आपके पास आ जाएगा, डिमांड का कर्व आ जाएगा, ये डी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इधर डायग्राम से भी शो करेंगे कि हमारा कौन सा एरिया जो है वो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये देखिए 18 से 30 तक, ये आपके पास आ जाएगा 18 से 30 तक, यानी कि 2, 3, 4, 5 तक, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये मिकदार कीमत, प्राइस, सॉरी, प्राइस को हम देखेंगे 98796, ठीक हो गया, 9 से 6 तक। ये जो एरिया है इसमें आपके पास क्या है, ये इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड जो है ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। यानी कि अखराजात बढ़ रहे हैं, अखराजात बढ़ रहे हैं, ठीक हो गया, रहे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है हमारे पास क्या है कि ये 6 और 5, ठीक हो गया, 6 और 5, यानी कि ये भी आएगा इसमें, याद रखना है। ये जो एरिया है इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगी, इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इधर ये आपके पास एरिया जो है, इधर क्या होगा, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये तीसरा जो है ये आपके पास आ जाएगा, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। इधर अखराजात क्या है, अखराजात वो कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको हमने शो किया है गोशवारे से भी और डायग्राम से, कौन सी, लचक की पैमाश कुल अखराजात के तरीक़ेकार से, ठीक है। यानी कि आपके पास जो जब किसी चीज़ की कीमत जो है वो गिरती है, मिक़दार तलब बढ़ती है, तो कुल अखराजात कैसे मालूम किए जाते हैं, मिक़दार तलब को चीनी की कीमत से ज़रब दे के ये कुल अखराजात मालूम किए जाते हैं। और इस तरीक़ेकार से हम क्या करेंगे, कुल अखराजात जो है उनसे ये तलब की लचक जो है वो इकाई से ज़्यादा, इकाई के बराबर और इकाई से कम, यानी कि तलब की लचक की पैमाश कैसे की जाती है, ठीक है।